अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अपने डेटा की क्लीनिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर SPSS में आपने डेटा इंटर भी कर लिया, उसके बाद अगर क्लीनिंग नहीं की डेटा की, डेटा में कोई रॉन्ग वैल्यू आपने जो है वो इंटर कर ली है, तो ये चीज़ जो है वो डेटा की रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ साथ डेटा को नॉन सिग्निफिकेंट भी बना सकती है। तो उसके लिए आप थॉरली, अगर आपके पास डेटा कम है तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, स्क्रॉल करके भी, कि कहीं मेरे पास जो है वो गलत एंट्री तो नहीं हो गई है। आप डेटा को इस तरह स्क्रॉल करके एक बार देख सकते हैं। लाइक कि ये मेरे पास आ गया है कि 222 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 22 था तो ये 222 मैंने लिख दिया। तो ये एक किस्म की रॉन्ग वैल्यू थी जो कि मुझे नज़र आ गई है, मैंने इसको ठीक कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो, कहीं से कोई एंट्री नज़र नहीं आती, रॉन्ग एंट्री, तो फिर SPSS भी आपको ये एक सहूलत देता है कि आप एनालिसिस के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा डेटा करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आपने सिंपली जो है एनालाइज के अंदर जाना है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जाना है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पर क्लिक कर देना है। फ्रीक्वेंसी पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो आपके वेरिएबल होंगे वो एक साइड पर हैं, लेफ्ट साइड पर, और वेरिएबल व्यू ब्लैंक है। यहाँ पर हमने अपने वेरिएबल भेजने हैं। वन बाय वन भी आप भेज सकते हैं, लेकिन इस तरह टाइम लगेगा, तो आपको इजी वे बताता हूँ। शिफ्ट आप प्रेस करें और डाउन की के साथ सबको सिलेक्ट कर लें। ये मैंने तीनों के तीनों स्केल भी सिलेक्ट कर लिए हैं और इनको मैं लेफ्ट साइड ले आया। अब आपने स्टैटिस्टिक के अंदर जाना है और यहाँ पर हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। इन दोनों को मैं टिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू किया और ओके पर क्लिक कर लिया। जो ही मैंने ओके किया तो SPSS का आउटपुट मेरे सामने आ गया, जो कि मुझे तमाम स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि मेरे पास एक्चुअली डेटा है कितना। फ्रीक्वेंसीज के मुताबिक मेरे पास जो डेटा है वो है 91 पार्टिसिपेंट्स का है, जिसमें 91 एज के अंदर मैंने इंटर किए हुए हैं, 91 ही जेंडर है, 91 ही एजुकेशन है, और परसुएशन पर भी 91 पार्टिसिपेंट्स हैं। आगे अगर ब्रांड अथेंटिसिटी को देखें तो 91 है, परसीव रिस्क को देखें तो 91 है। यानी इट्स मीन्स कि हमारा डेटा जो है वो एंट्री तो 91 मुकम्मल है, हर एक स्केल पर भी, एज पर भी, जेंडर पर भी, एजुकेशन पर भी। हमने नेक्स्ट देखना है कि हमारी एज कहाँ तक जा रही है। तो हम यहाँ देखें तो हमारी एज जो है वो 21 से हमारे पार्टिसिपेंट स्टार्ट हो रहे हैं एंड 52 तक आ रहे हैं, और 91 मुकम्मल हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जेंडर पर। जेंडर पर आप देखें तो मेल 40 हैं, फीमेल 50 हैं, और ये 90 बनते हैं। तो यहाँ पर एक एंट्री जो है वो 11 में आ रही है और वन वो है, तो टोटल मिलकर 91 बन रही हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हमने वन मेल की जगह 11 लिख लिया है कहीं ना कहीं डेटा के अंदर। हम इसको चलो चेक करते हैं। तो SPSS के हम डेटा के अंदर जाते हैं और मेल के कॉलम को चेक, जेंडर के कॉलम को चेक करते हैं कि कहाँ पर 11। ये देखें, ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 हो गया, ठीक हो गया। दोबारा हम आउटपुट की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं मजीद कहाँ पर डेटा के अंदर गड़बड़ है। ये बात तो ठीक होगी, हमने सेट कर ली है। बाद में फिर एनालिसिस में देखेंगे कि ये ठीक हुआ या नहीं। एजुकेशन की बात करें तो 33 हमारे पास अंडर ग्रेजुएट आ रहे हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट 57। तो ये भी 90 बनते हैं, और एक एंट्री यहाँ पर भी हमसे रॉन्ग हुई है। हमने 2 की जगह 22 लिखा हुआ है यहाँ एंट्री में। तो इधर आते हैं वापस हम अपने डेटा के अंदर। डेटा के अंदर एजुकेशन के कॉलम को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें, ये 22 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2 कर लेते हैं। ये एंट्री भी हमने सेट कर ली है। अब दोबारा हम आउटपुट की तरफ जाते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 to 5, हर एक स्केल 1 to 5, 1 to 5, ब्रांड अथेंटिसिटी 2 to 5,
लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्रांड ऑथेंटिसिटी के ये इस क्वेश्चन को देखें, यानी पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, ब्रांड ऑथेंटिसिटी का आइटम नंबर 3 वो जा रहा है 1 to 44। इट्स मीन यहाँ पर रॉन्ग एंट्री हुई है, क्योंकि हमारा स्केल तो 5 तक का है, तो यहाँ पर 44 एंटर हुआ है। तो यहाँ 4 की जगह हमसे गलती से 4 क्लिक हुआ है, तो 44 एंटर हो गया है। तो इसको भी हमने करेक्ट करना है। हमने जस्ट डेटा के अंदर जाना है, डेटा के अंदर जाकर चेक करना है आइटम नंबर 3, और फिर उसके नीचे हम चेक करेंगे कि कहाँ पर रॉन्ग डेटा एंट्री हुई है। तो आइटम नंबर 3 आ गया, ठीक है। आइटम नंबर 3 को आप स्क्रॉल करते जाएं, नीचे देखते जाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 44 लिखा हुआ है, इसको हम 4 कर लेते हैं। अब हम दोबारा अपनी एनालिसिस करेंगे कि अब हमारा डेटा कैसा आ रहा है। हमने अपनी तरफ से जो है अपना डेटा क्लीन कर लिया है। अब हम दोबारा से एनालिसिस करते हैं कि हमारा डेटा सेट हुआ है या नहीं। तो दोबारा हम एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी पे गए, डेटा ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, स्टेटिस्टिक के अंदर भी मिनिमम मैक्सिमम लगा हुआ है, ओके किया। तो ये हमारे पास दोबारा से विंडो ओपन हो गई है। हम जस्ट जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा सेट है या नहीं। एज को हम देखें तो 21 से 52 तक जा रही है। जेंडर को 1 2 तक जा रहा है, पहले 1 to 11 जा रहा था, अब 1 to 2 जा रहा है। और एजुकेशन 1 to 2 जा रही है, पहले जा रहा था 1 to 22। तो ये चीज़ें अब हमने सेट कर ली थी जिस तरह मैंने आपको बताया था। आइटम को देखते हुए ब्रांड ऑथेंटिसिटी का आइटम नंबर 3 आप देखें तो अब ठीक जा रहा है, 1 to 5 जा रहा है। तो ये डेटा हमारा एक्चुअली इस तरह हम क्लीन करते हैं डेटा को, ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंट आए। अगर रॉन्ग कहीं पर एंट्री हो जाए तो उसकी वजह से हमारे रिजल्ट इफेक्ट होते हैं। तो आप देख लें, आप मेल 41 हो गए, 50 91 पूरे हैं। यहाँ पर एजुकेशन के अंदर 33 58, ये भी 91 पूरे हैं। तो इट्स मीन्स कि हमने डेटा क्लीन कर लिया है। इसका एक स्टेप रहता है, चूंकि हमारे आइटम्स में अभी रिवर्स कोडिंग नहीं है। अगर रिवर्स कोडिंग होती तो मैं वो आपको ज़रूर सिखाता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाऊंगा, कोई ऐसा स्केल लेकर आता हूँ जिसमें रिवर्स कोडिंग हो, तो आपको बताऊंगा कि आपने अपने SPSS में रिवर्स कोडिंग किस तरह करनी है। तो आई होप कि आपकी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।